हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीएम में। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आया हूँ। कल कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने जो अपने पास फोर्थ ग्रेड की जो डीवी होगी उसके लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट्स का जो क्या फॉर्मेट है और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन से आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह एफिडेविट्स जो भी होंगे वो किस तरीके से आप लोगों को लगाने हैं, इससे रिलेवेंट ये वीडियो रहेगा। और मैं आप लोगों को अभी ये जो पीडीएफ है इसके बारे में बता देता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से, इतने आप लोगों को गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर चाहिए, आप लोगों को कौन कौन से आपको फॉर्म्स वगैरह हैं वो फिल करने हैं और किस तरीके से आप लोग एफिडेविट वगैरह दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे जो अपने पास है वो चरित्र प्रमाण पत्र है। ये चरित्र प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है वो है। आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम वगैरह, अपने जो पिताजी हैं उनका नेम वगैरह, आपके कहाँ के निवासी हैं और व्यक्तिगत रूप से गवर्नमेंट टीचर से फिल करवाना है और वो यहाँ पे ने कार्यालय की मोहर लगा देंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट टीचर वो भी एक मतलब जो ग्रेजुएट में मतलब फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए, मतलब बोले जाए तो लेक्चरर बोलते हैं वो वाले टीचर, या फिर जो कार्यालय की अगर मोहर लगवा रहे हो तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कम से कम प्रिंसिपल या जो प्राचार्य होते हैं ना उनकी अपन को कम से कम यहाँ पे ये जानकारी फिल करवानी है। सेकंड अपने पास जो डॉक्यूमेंट रहेगा ना उसमें आप लोगों के पास सामान्य घोषणा पत्र है। ये 50 रुपये का आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगवाना है, नोटरी द्वारा जो सत्यापित हो जाता है वो। और यहाँ आपको नेम वगैरह ये कि अपने रोल नंबर वगैरह लिखने हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे जो अपना दिनांक, स्थान, पता और नाम, हस्ताक्षर ये सब जो हम करना है, दिनांक लगानी है, स्थान, पता और मोबाइल नंबर और ईमेल आपको यहाँ पे लिखनी है। चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। के लिए होगा जो मैरिड है, जो संतान संबंधी का मतलब होता है कि जो मैरिड है ना उनको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे मैं अपना नाम और पिता, और यहाँ पे देख लीजिए ये कह रहा है कि 31/5/2002 तक मेरे बच्चों की संख्या इतनी थी, उनके नाम लगाने हैं। फिर 2000 के बाद जो बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, वर्तमान मेरे बच्चों की कुल संख्या, ये सब कुछ यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने, और यहाँ देखो क्या कर रहा है, मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर में दिनांक और मोहर उनकी यहाँ पे लगवानी है। ठीक है, आगे देखिए तो ये अविवाहित के लिए, यानी ये उन लोगों के लिए है जो क्या है कि अनमेरिड है, और उनको घोषणा पत्र यहाँ पे लगाना है। और इसमें भी वही नाम, पता, एड्रेस सब कुछ फिल करना है। और उसके बाद लास्ट में नीचे की तरफ ध्यान से देखिए, आप लोगों को यहाँ पे गारंटर चाहिए। साक्षी का मतलब होता है जो आपका गारंटर बने, यहाँ घोषणा करता है उसका नाम वगैरह सब कुछ, और यहाँ पे स्थान और दिनांक फिल करना है। ठीक है, एकदम छोटे छोटे फॉर्म है, बस ये फिल करवाने हैं और सिग्नेचर वगैरह, मोर्स वगैरह लगवानी पड़ेगी। 50 रुपये का नॉन जुडिशियल है। इसमें भी आप लोगों को स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवा कर नोटरी और पब्लिक प्रमाणित किए हुए विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, मतलब ये उनके लिए हैं जो विवाहित होंगे। और विवाह के देखिए ये विवाह का दिनांक वगैरह, विवाह के समय घर वालों ने ना तो दहेज दिया ना लिया, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये सब बातें सही होती है। आगे और देखेंगे एक फॉर्म ऐसा भी आएगा जिसमें कि तंबाकू से रिलेवेंट होगा, लेकिन आपको पता ही है सबसे ज़्यादा ये तंबाकू का सेवन वगैरह, चाहे नशे में कई बार अपन टीचर्स के वीडियो देखते हैं, वो गवर्नमेंट वालों के मिलते हैं, प्राइवेट वालों को इतना कौन करने देता है। ये घोषणा पत्र का यहाँ देखिए लोगों को भरना पड़ेगा जो उनके साक्षी रहे हैं, जैसे अभ्यर्थी के पिता होने चाहिए और उसकी पत्नी होनी चाहिए, और यहाँ पे उनके ससुर जी होने चाहिए, और कोई एक दूसरा आदमी और होना चाहिए, लड़की का भाई वगैरह है, उनमें से कोई भी एक फिल करेगा। ठीक है, ये जो है वो आप लोगों को विधवा वालों के लिए, यानी जो अपनी विडो होते हैं ना उनको ये फिल करना होता है। यहाँ देखिए विधवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला है ये कि मेरा इससे विवाह हो चुका था और ये सब कुछ, जो देहांत था वो इतने डेट को हो गया था, और इस तरीके से आप लोगों को ये वाला फिल करना है। इसमें दिनांक, और इसमें भी आप लोगों को 2 गारंटर चाहिए। साक्षी का मतलब 2 गारंटर। जो है ये अगला फॉर्म है वो परित्यक्त के लिए, मतलब यहाँ पे भी वही नाम वगैरह सब कुछ पता लगाना है। और आगे देखिए भी वही है, परित्यक्ता हैं तो उनके जो गारंटर हैं वो नाम वगैरह उनका चाहिए 2, तो वही 2 आदमी यहाँ चाहिए। अभ्यर्थी जिनका विवाह देखिए 22/5/2006 से पूर्व हुआ है उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पत्र ये भी उन्हीं के लिए जो मैरिड है, लेकिन 22/5/2006 यानी 22 मई 2006 से पहले जिनकी शादी हुई है ना उनके लिए है। और ये यहाँ पे उनको वही है, सब कुछ फिल करना होता है अपने बारे में। कॉलम ये भी है कि मैं अविवाहित हूँ, और अगर मैं देखो विधुर विधवा हूँ या फिर तलाकशुदा हूँ, ये इनमें से कोई भी जो फिल हो रहा है वो फिल करना है। हस्ताक्षर होंगे। वचनबद्ध ये सामान्य कागज पर होगा, और ये मैंने अभी कहा था वही है। देखिए मैं वचनबद्ध क्रम हूँ कि मैं धूम्रपान और गुटखा का सेवन नहीं करता हूँ या करती हूँ, ये वाला है। ये इसी के बारे में मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता ही है
गवर्नमेंट वालों की तो क्या हालत है इन सब कंडीशंस में। यहाँ देखिए संविधान संबंधी यही है कि मैं जो शपथ लेता हूँ कि अपना जो काम है वो सत्यनिष्ठा से करता रहूँगा। और जो वहाँ पे नेताओं को नहीं दिलाई जाती है क्या, ये वाला शपथ पत्र ही है वो। यहाँ पे मैं, फिर वो सबसे पहले ये ऐसे तो बोलते हैं ना मैं, फिर यहाँ आगे जो भी नेता है उसका नाम, फिर यहाँ पे इसका फिर पिता का नाम, फिर रोल नंबर। अब वो उसमें अलग थोड़ा पैटर्न होता है, इसमें वही है लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। वहाँ पे रोल नंबर वगैरह नहीं बोले जाते हैं, उनका कोई रोल नंबरिंग नहीं होता है। यहाँ पे भी अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और स्थान, अभ्यर्थी द्वारा प्रारूप का प्रिंट लाकर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल स्थान पर लेकर आए। मतलब ये देखिए कागज पर ये है, ये कह रहा है अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अपने साथ लेकर आए। मूल मतलब कोई भी जितने भी मूल डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो लेकर जाने हैं। अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय एवं दल संख्या, ये उस दिन लगाना है जिस दिन आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई प्लेस दिया जाए और कोई भी एक्सेप्ट दी जाए, उसमें लेकर जाना है, ठीक है। लीजिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ राइट करनी है। मतलब ये यहाँ पे जो लिखा हुआ ना कि मैं ये पूरा दोबारा यहाँ पे लिखना है और रोल नंबर वगैरह सब कुछ फिल करके कि ये वाली भर्ती है, इसके लिए मैं अपनी सब पात्रताओं की पूर्ति करता हूँ, और ये सब कुछ यहाँ इंग्लिश में फिल करना है, सेम एज इट इज, और लास्ट में साइन करने हैं। देखिए गैर अनुसूचित के लिए और अनुसूचित दोनों के लिए है, और ये यहाँ पे वो फिल करना है कि मैं मतलब कौन से क्षेत्र में आ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फिल करके सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह तो हर बार लगभग लगा रहे हैं। उनके लिए जो परित्यक्ता है या विधवा है उनको, और यहाँ देखिए अभ्यर्थी की यहाँ फोटो लगानी है, यहाँ नाम वगैरह एड्रेस सब कुछ फिल करना है। तो इस तरीके से आप लोगों के फॉर्म में सब कुछ अपना फिल करना है, और यहाँ लास्ट में हस्ताक्षर है वो साइन करने हैं। तो ये कुल मिला के अपने पास 13 पेज का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने ये अपलोड किया है PDF, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से करवाना है। तो इसमें लगभग दो से तीन तो अपन को गवर्नमेंट टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और टीचर्स बोले तो वो व्याख्याता वगैरह होने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो परिवार में टीचर लगा हुआ है जिसके पास मुहर नहीं है उसको भी कर रहे हो, नहीं। आधिकारिक तौर पर जो होते हैं ना फर्स्ट ग्रेड वगैरह या ग्रेजुएट या फिर जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके सिग्नेचर वगैरह चाहिए होंगे, और एक दो स्टाम्प वाले नॉन जुडिशरी चाहिए होंगे। तो आप मित्र वाले से बोल करके वैसे करवा सकते हैं, बहुत ही ईजी है और आराम से वो करके दे देंगे। थोड़ा सा स्क्रूटनी फॉर्म में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, तो आराम से फिल करना है और किसी प्रकार की गलतियां नहीं करनी है, ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ का। चलिए इसी के साथ आप सभी का TC में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आगे भी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।